अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जब भी हम सूरज को देखने की कोशिश करते हैं तो हम देख नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि सूरज अपनी असल अपीयरेंस से ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होता है। उसकी एक और रीज़न ये पेश की जाती है कि सूरज के गिर्द एक बहुत बड़ा सर्कल होता है जिसके अंदर लाइट मौजूद होती है। सूरज निस्बतन दूर से देखने में छोटा नज़र आता है, लेकिन उसके गिर्द जो फैला हुआ हाला है, जो एक गोलाई में मौजूद है, वो सूरज को बड़ा दिखाता है। इसी तरह जब हम चाँद को देखते हैं तो चाँद के गिर्द भी यही हाला हमें नज़र आता है। ये नूरानियत उसकी फैली हुई नज़र आ रही होती है। यही वो चीज़ है जो हमें उसका वजूद बड़ा करके दिखाता है। लेकिन जब सूरज निकलता है या गुरूब होने लगता है तब हम देखते हैं कि वो हाला नहीं उस वक्त मौजूद होता जो दोपहर के वक्त सूरज का होता है। तो सूरज के गिर्द एक ऐसी फील्ड मौजूद है जो उसे बड़ा करके दिखाती है। इसी हाले को जो सूरज को बड़ा करके दिखाता है अंग्रेज़ी में हेलो कहते हैं, HALO। बिल्कुल इसी तरह का एक फील्ड इंसान, चीज़ या किसी भी कंपनी के गिर्द होता है। गोया कि वो शख्स, वो चीज़, वो कंपनी शाइन कर रही होती है। जिस तरह हम ब्रांडिंग कर देते हैं, लोग उस ब्रांड को ख़रीदते हैं, यानी वो उसकी असल हकीकत को देखे बगैर सिर्फ उसकी चमक दमक, उसका नाम सुनकर मुतासर हो जाते हैं। एक साइकोलॉजी होती है इंसानों की चीज़ों को अडॉप्ट करने के हवाले से, यानी हम ये देखे बगैर कि चीज़ किस तरह काम करती है उसका नाम ख़रीदना शुरू कर देते हैं। यही होता है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट चीज़ों के बारे में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करता है कि जो असल में होता नहीं है। यानी एक डॉक्टर जो आपको अच्छा नज़र नहीं आता, उसकी अपीयरेंस आपको अच्छी नहीं लगी, आप उससे इलाज करवाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक डॉक्टर जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अच्छा नज़र आ रहा है, बड़ा साफ़ सुथरा है और यंग लगता है और उसकी अपीयरेंस भी अच्छी है, तो आप फ़ौरन उसे इलाज करवाना पसंद करेंगे। इस इफ़ेक्ट को एक अमेरिकन माहिर नफ्सियात फ्रेडरिक विल्स ने दरियाफ्त किया था। उसके मुताबिक ये इफ़ेक्ट बड़े अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। लोगों की नफ्सियात के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, यानी लोग अपनी कमियां दूसरों में जब पूरी होती देखते हैं तो फिर उसकी तरफ मरगूब होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। यही वजह है कि हमें कोई ब्रांड पसंद आ जाता है। असल में हम अपनी ज़ात का ब्रांड बनाना चाह रहे होते हैं, अपनी ज़ात को बेहतर और बहुत आला बनाकर पेश करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी हमें उसी तरीके से नज़र आएँ। इसलिए जब कोई शख्स हमें नज़र आता है अच्छी अपीयरेंस में, अच्छी लुक में, तो हम उसकी तरफ माइल होते हैं। फ्रेडरिक के बाद एक और साइकोलॉजिस्ट सामने आया जिसने मज़ीद इसका मुताला किया, जिसका नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक बताया जाता है। इसने एक मुताले के ज़रिए इस बात को मज़ीद पुख्ता कर दिया। एडवर्ड थॉर्न ने एक ऐसे इदारे के साथ रब्ता किया जो पायलट्स को ट्रेन करता था। तो एडवर्ड ने एक ट्रेनर से पूछा कि आपके ख्याल में अगर मैं आपके सामने 15-16 पायलट्स खड़े करूं तो आप सबसे ज़्यादा नंबर किसे देंगे? चलें एक सर्वे करते हैं, आपके सामने सारे आएंगे तो आप अपनी जजमेंटल थ्योरी के मुताबिक उनको जज कीजिए और फिर मुझे बताइए। जब जज करने के बाद उसने लिस्ट एडवर्ड के सामने भेजी तो देखकर हैरान हो गया कि जो अच्छा दिखने वाला नौजवान था, जिसकी लुक बड़ी अच्छी थी, जो चेहरे से बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसने जो इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ थी वो भी मुहैया कर रखी थी कि ये इंटेलिजेंट है, ये अच्छा है, ये इसका बिहेवियर अच्छा है। हालांकि बिहेवियर को चेक करने का नहीं कहा गया था, सिर्फ कहा गया था कि आपके ख्याल में इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। उसने जूम इस तरीके से किया कि जो अच्छा दिखता है यही अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी जब किसी की अपीयरेंस हमें अच्छी लगती है तो उसके अंदर खामखा की क्वालिटीज़ हम मानना शुरू कर देते हैं। हमें एतमाद होना शुरू हो जाता है कि ये ब्रिलियंट होगा, ये अच्छा होगा, ये नेक होगा, ये ईमानदार होगा, ये हमारी बात फ़ौरन सुन लेगा, ये अंदर से भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे बाहर से है। तो ये सारा का सारा हालो इफ़ेक्ट होता है जो बड़े अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। लोग अंधा एतमाद भी इसी बुनियाद पर करते हैं, ब्रांडिंग भी इसी उसूल पर होती है। बेसिक बात यह है कि इंसान के अंदर एक जमालियाती हिस्स होती है, चीज़ों की खूबसूरती उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो अट्रैक्शन होती है ये इंसान से गलत फैसले करवा देती है। इंसान हक़ाइक़ को नहीं देखता। जिस तरह सूरज के गिर्द वो जो फील्ड था, जो हाला था, वो सूरज की अपीयरेंस को बड़ा करके दिखा रहा था। इसी तरह चीज़ें, लोग और कंपनीज़ या ब्रांड्स वगैरह होते कुछ नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनका नेम, फेम, लोगों का उनके बारे में जो तासुर पैदा हो चुका है, यही उनको हीरो बनाकर पेश करता है। हीरो भी हमेशा अच्छी शक्ल वाला लिया जाता है। कोई भी मुल्क हो, कोई भी सकाफत हो, वो हमेशा अच्छी अपीयरेंस वाले को एक सिंबल के तौर पर पेश करते हैं नेकी का। उसके बारे में आपके नज़रियात ही बदल जाते हैं, चाहे वो जितना मर्जी करप्ट हो,
اس کو اچھا سمجھنا ہے، اور ایک جس کی اپیرنس اچھی نہیں ہے اس کو ہمیشہ آپ برا ہی سمجھیں گے، اور یہ ہے صرف یہاں پر، کیونکہ ہیومن مائنڈ کام اسی طرح کرتا ہے۔ ہم نے چونکہ ٹرین ہی اپنے آپ کو اس طرح کیا ہوتا ہے، ہماری مینٹل پروگرامنگ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، ہمارے مینٹل ماڈلز بھی اسی طرح بنتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی نظر آتی ہے اس کے بارے میں ہم اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہماری کریٹیکل انالیسس کو اور ہماری کریٹیکل تھنکنگ کو سنب کر دیتی ہے، اور ہماری سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ اصل میں یہ جو زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کریمنل مائنڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت خوبصورت چہرہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹڈی بتاتی ہے کہ ٹیچرز زیادہ تر انہی بچوں کو اچھے گریڈز دیتے ہیں جو اچھے نظر آتے ہیں، ان کو نہیں جو اچھے نہیں نظر آتے۔ یعنی اپیرنس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ٹیچر کی مینٹالٹی کے اوپر۔ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اچھا دکھ رہا ہے اچھا ہی لکھا ہوگا، اور خواہ کی اس کے بارے میں کوالٹیز کو مان رہا ہوتا ہے اور اسے نمبر دے رہا ہوتا ہے۔ اسٹڈی نے یہ بھی بتایا کہ نارمل کلاسز کو جب کمپیئر کیا گیا آن لائن کلاسز کے ساتھ، تو چونکہ وہاں پر اپیرنس کا اتنا زیادہ انڈلجمنٹ نہیں ہوتا، اس لیے بہت بڑے لیول پر جو اچھے دکھنے والے بچے تھے ان کے گریڈز گرنے لگے اور وہ ایوریج پر آ گئے، اور جو بچے نارمل اچھے نہیں دکھتے تھے لیکن وہ مینٹلی شارپ تھے اور اچھا رزلٹ دینے والے تھے، وہ آٹومیٹکلی سامنے آ گئے۔ ہالو ایفیکٹ آپ کی کریٹیکل ابیلٹی کو سنب کرتا ہے، آپ کی کوالٹی آف تھنکنگ پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو محروم کر دیتا ہے۔ آپ حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے ان ایفیکٹس کی بنیاد پر، کیونکہ یہ چیزیں آڑ بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں فیصلوں میں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کریٹیکل انالیسس کریں، کریٹیکلی چیزوں کو دیکھیں اور اپنی سوچ کے اندر ایک نیا پن پیدا کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ایفیکٹس کو نظر انداز کیا جائے اور اس کے بغیر چیزوں کو ان کی اصل پر رکھ کر دیکھا جائے، کسی کے چہرے مہرے اس کی اپیرنس کے ذریعے فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نیور جج اے بک بائی اٹس کور۔ کبھی کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر کیا ہے یہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔